हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, बस सेवा आज से शुरू, देना होगा दोगुना किराया। एक बड़ी खबर कि राज्य में दोगुने किराए के साथ आज से अंतर जिला बस परिचालन शुरू हो जाएगा। परिवहन विभाग ने संचालकों को नई गाइडलाइन के साथ बस चलाने की मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस संचालकों की मांग जायज है। जब आधी सीट की क्षमता बसें चलेगी तो 2 सीटों का भाड़ा लेना अनुचित नहीं होगा, इसलिए विभाग संचालकों की बातों से सहमत है। उधर यात्री संघ ने भाड़ा मामले में विभाग से हस्तक्षेप करने की मांग किए हैं। जब तक पूरी क्षमता में सवारी ले जाने की अनुमति नहीं मिलती है तब तक आपको 2 सीटों का किराया देना होगा। इस तरह से तय किराए के अनुसार रांची से हजारीबाग या हजारीबाग से रांची जाने वाले एसी बस के लिए आपको 160 की जगह 300 रुपये और नॉन एसी के लिए 240 रुपये आपको किराया भुगतान करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25% गार्जियन चाहते हैं स्कूल खुले। एक बड़ी खबर की राज्य में हाई स्कूल और +2 स्कूल खोलने के लिए अभिभावकों ने सरकार के निर्णय के साथ चलने का सुझाव दिया है। करीब 25 से 30% अभिभावक स्कूल खोलने के पक्ष में है, जबकि बाकी वैक्सीन आने के बाद और सरकार के निर्णय के अनुसार ही स्कूल खुलवाना चाहते हैं। स्कूल खोलने को लेकर अभिभावकों के मिले जुले सुझाव आए हैं। अभिभावकों ने सबसे ज्यादा सुझाव सरकार के निर्णय के अनुसार स्कूल खोलने और कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद स्कूल खोलने के लिए सुझाव दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से राज्य में 8 केंद्रों पर जेईई मेन की होगी परीक्षा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच जेईई मेन की परीक्षा मंगलवार से शुरू होगी। झारखंड में 23,000 बच्चों के लिए 5 शहरों में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 6 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा केंद्र के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में 2-2 जबकि हजारीबाग और बोकारो में 1-1 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और परीक्षा केंद्रों पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज से 3 दिन तक बारिश का असर। एक बड़ी खबर की झारखंड के कई इलाकों में आज से हल्के माध्यम दर्जे की बारिश और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात भी होगा। और वहीं 2 सितंबर को मध्य झारखंड के रांची, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, गुमला, उत्तर पूर्वी झारखंड के देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज और धनबाद, दुमका और पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश का असर है। और 3 सितंबर को भी कई इलाकों में हल्के से माध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इसका प्रभाव मंगलवार से झारखंड में दिखने लगेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 3,218 नए मरीज, 7 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,218 नए मरीज मिलने के साथ ही 7 और की मौत हो गई, जिसमें से पूर्वी सिंहभूम से 6 और धनबाद से 1 कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। अब जाकर राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 417 हो गई है। और आपको बता दें, पहली बार एक साथ राज्य में 4 विधायक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें खुट्टी के विधायक और पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और बगोदर विधायक विनोद सिंह और बड़का गांव की विधायक आंबा प्रसाद और पांकी के विधायक शशि भूषण महतो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी ने खुद को आइसोलेशन कर लिए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर के 41,656 हो गई है। आज मिले मरीजों में से पूर्वी सिंहभूम से 630, रांची से 292, कोडरमा से 245, रायकेला से 227, सिंहभूम से 210, हजारीबाग से 170, रामगढ़ से 162, धनबाद से 153, गुमला से 147, पलामू से 127, साहिबगंज से 121, चतरा से 103, लोहरदगा से 98, लातेहार से 96, गिरिडीह से 77, सिमडेगा से 69, गढ़वा से 57, पाकुड़ से 54, जामताड़ा से 49, गोड्डा से 47, देवघर से 43, दुमका से 29, खूंटी से 7 और बोकारो से 5 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पूरे देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 79,457 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 960 लोगों की मौत हो गई। अब देश में
कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 36,19,169 हो गई है। वहीं देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ करके 64,617 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान 60,408 लोग स्वस्थ हुए हैं। अब देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ करके 27,72,928 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूपी झारखंड समेत 4 राज्यों में केंद्रीय टीमें तैनात। केंद्र सरकार ने कोरोना की रोकथाम में मदद के लिए उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत 4 राज्यों में केंद्रीय टीम भेजी है। ये टीम राज्य स्वास्थ्य महकमे को कंटेनमेंट जोन को सुदृढ़ बनाने, निगरानी, टेस्टिंग और क्लिनिक मैनेजमेंट में मदद करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बयान के अनुसार राज्यों में समय समय पर मदद के लिए केंद्रीय टीम भेजी जाती है। सोमवार को 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में टीम भेजी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगा सोलर पंप। एक बड़ी खबर की किसानों के लिए शुरू की गई कुसुम योजना के तहत कोल्हान में 826 सोलर पंप सेट लगाए जाएंगे। ये सोलर पंप सेट किसानों को दिए जाएंगे। जोरेडा ने जिला और लाभुकों की संख्या इसके लिए तय कर दी है। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान होगा। जोरेडा की ओर से किसानों को सोलर पंप सेट दिए जाएंगे। बता दें, राज्य में 10,000 सोलर पंप सेट बांटने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से पश्चिमी सिंहभूम में 276, सरायकेला में 250 और पूर्वी सिंहभूम में 300 सोलर पंप किसानों को दिए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बस किराया नहीं बढ़ाए, सरकार करे हस्तक्षेप। एक बड़ी खबर की भाजपा ने बस किराया को लेकर खींचातानी में सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने कहा है कि राज्य सरकार और बस संचालकों के बीच चल रही खींचातानी का खमियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। बस संचालकों के द्वारा किराया दोगुना करना उनकी व्यवस्था है, पर इससे जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। सांडगी ने सरकार को मध्यस्थता करते हुए जनता और संचालक दोनों को राहत देने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग किए हैं। भाड़ा बढ़ाने की बजाय बस संचालकों को टैक्स इंश्योरेंस में राहत देकर सरकार को इसे पाटने का प्रयास करना चाहिए, जिससे बस संचालक और जनता दोनों को राहत मिल सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गांव के स्कूल और अस्पताल सड़कों से जुड़ेंगे। एक राहत भरी खबर की झारखंड के गांवों के स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना अब आसान होगा। इन जगहों को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के फेज 3 के जरिए जोड़ा जाएगा। जिन गाँवों में इन जगहों पर पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं बनी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाएगा। इसके लिए कागजी कार्रवाई शुरू हो गई है। जल्द ही इन स्थानों पर निर्माण के लिए सड़कों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार से मंजूरी लेकर काम शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राउरकेला भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन की अवधि बढ़ी। बता दें कि दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा राउरकेला भुवनेश्वर के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये ट्रेन पहले की तरह सप्ताह में 5 दिन शनिवार और रविवार को छोड़कर चलेगी। बताते चले कि रेलवे द्वारा कोरोना महामारी को देखते हुए देश भर में यात्री ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। वहीं कुछ जगहों पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी के तहत राउरकेला भुवनेश्वर स्पेशल ट्रेन का भी परिचालन किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की अवस्था में सोमवार को यहां सेना के एक अस्पताल में निधन हो गया। इसको लेकर भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरे भारत में 31 अगस्त से 6 सितंबर तक 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छतरपुर में धरना पर बैठ गए हैं पारा शिक्षक। एक बड़ी खबर की छतरपुर बीआरसी परिसर में पारा शिक्षकों का 2 दिवसीय धरना अपना विचार अपना अधिकार आंदोलन के तहत आयोजित किया गया है। पारा शिक्षकों ने एसडीओ को पहले ही सूचना देकर स्पष्ट कर दिया है कि मंगलवार देर शाम तक पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार नहीं की जाती है तो विवश होकर छतरपुर बीआरसी में तालाबंदी भी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग। जेटेट पास अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार विधायकों से लेकर सरकार को मांग पत्र दे करके राज्य में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू कराने की मांग की जा रही है। बताते चले कि अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त होने की कगार में है। वहीं दूसरी तरफ कई अभ्यर्थियों की उम्र सीमा भी समाप्त होने की कगार में है। राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू नहीं होती है तो कई अभ्यर्थियों का जीवन
जलंधर में चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार न्यूज जेटेट आयोजन करने को लेकर की खबरें फैला रही है कि अक्टूबर में न्यूज जेटेट का आयोजन होने की संभावना जताई जा रही है। तो अभ्यर्थियों में अभी काफी रोष है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया राज्य सरकार अभी तक शुरू नहीं कर रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची जयनगर एक्सप्रेस को भी चलाने की तैयारी। रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर कि रेल यात्रियों के लिए 2 महत्वपूर्ण ट्रेनें चलाने की कवायद तेज हो गई है। एक धनबाद फिरोजपुर लुधियाना एक्सप्रेस और दूसरी रांची जयनगर एक्सप्रेस है। लुधियाना एक्सप्रेस को लेकर पूर्वी मध्य रेलवे मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद ट्रेन के एक LHB रैंक तैयार कर लिया गया है। दूसरे को तैयार करने के साथ ही अन्य सभी रैंक धनबाद डिपो लाए जा चुके हैं। 3 से 7 सितंबर के बीच इस ट्रेन के पटरी पर लौटने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर हफ्ते में 3 दिन चलने वाली रांची जयनगर एक्सप्रेस को भी चलाने की तैयारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, CCL के मृत कर्मचारियों की बेटियों को भी अनुकंपा का लाभ है। एक बड़ी खबर की सेवा काल में CCL के मृत कर्मियों की नाबालिग बेटियों को भी अब अनुकंपा का लाभ मिल सकेगा। ऐसा झारखंड हाईकोर्ट के आदेश से संभव हो सकेगा। अब तक सिर्फ नाबालिग लड़कों को ही अनुकंपा का लाभ मिलता था और झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के दौरान CCL के निर्णय को भेदभावपूर्ण और गलत माना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों की हड़ताल 36वें दिन जारी रहा। एक बड़ी खबर कि मनरेगा कर्मी अपनी मांगों को लेकर के लगातार हड़ताल में है, लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। सांसद को 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र कल सौंपा गया है और सांसद ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस संबंध में मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। और मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम जल्द ही वार्ता करेंगे। 2 से 3 दिनों के अंदर वार्ता के लिए समय देंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवा कांग्रेस ने शुरू किया रोजगार 2 अभियान। भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को रोजगार 2 अभियान शुरू किया है। साथ ही युवाओं को समर्थन देने के लिए ये नंबर जारी किया है। इस पर मिस कॉल कर देश के युवा भारतीय युवा कांग्रेस के रोजगार 2 अभियान से जुड़कर मोदी सरकार से रोजगार मांग सकते हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि मोदी सरकार की गलत आर्थिक फैसले, नोटबंदी, असंगत GST और बिना सोचे समझे लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था चरमा गई है। करोड़ों युवा बेरोजगार हो चुके हैं, जबकि 14 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में है। आज भारत के युवाओं की केवल एक मांग है, रोजगार दो। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शहरी बेरोजगारों को 2 अक्टूबर से मिलेगा काम। एक राहत भरी खबर की मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत 7 सितंबर से पंजीयन शुरू किया जाएगा। इस दिन से श्रमिकों को जॉब कार्ड दिया जाएगा और आवेदक को काम नहीं उपलब्ध कराने की स्थिति में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। नगर विकास विभाग ने योजना के क्रियान्वयन के समय सारणी जारी करते हुए सभी उपायुक्तों और नगर निकायों के पदाधिकारी को पत्र लिखा है। साथ ही बता दें, शहर में सम्मान के साथ 100 दिनों का रोजगार गारंटी युक्त आपको काम दिया जाएगा। काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता मिलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फाइनल परीक्षा लेने को विश्वविद्यालय तैयार। सरकार के आदेश का हो रहा इंतजार। राज्य के सभी विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षा लेने को तैयार है। सोमवार को उच्च तकनीक शिक्षा और कौशल विकास विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने कहा है कि विश्वविद्यालय परीक्षा लेने को तैयार है। साथ ही इधर BBMKU की लंबित स्नातक और PG की परीक्षाएं अक्टूबर में आयोजित होगी। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों में स्नातक के एकेडमिक सत्र 2020 और 23 में ऑनलाइन नामांकन लेने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। संबंधित वेबसाइट से लॉगिन कर आप फॉर्म भर सकते हैं। हजारीबाग जिले से एक बड़ी खबर, ऑनलाइन भरे जाएंगे PG चौथे सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म। विश्वविद्यालय ने महामारी को लेकर परीक्षार्थियों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस बार ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की व्यवस्था किया है। इसके तहत PG चौथे सेमेस्टर 2018 से 20 के परीक्षार्थी के लिए परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरवाने की व्यवस्था किए हैं। परीक्षार्थी 2 से लेकर 10 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा मामले में जवाब तलब। झारखंड हाई कोर्ट की जज संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने 6ठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के रिजल्ट को संशोधित करने को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए JPSC को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। 10 सितंबर को इस मामले की सुनवाई अन्य याचिकाओं के साथ होगी।
होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिम खोलने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे बॉडी बिल्डर। जिम खोलने की मांग को लेकर के रांची डिस्ट्रिक्ट जिम एसोसिएशन के सदस्यों ने सोमवार को अल्बर्ट एक्का पर प्रदर्शन किया है। इस दौरान जिम संचालकों ने अपनी माली हालात की दुहाई देते हुए सरकार से इसे अविलंब खोलने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवानिवृत्त कर्मियों को मिला पेंशन का लाभ। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से सोमवार को बाल कृष्णा +2 उवी में पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का लाभ दिया गया है। सितंबर से सभी जिले में पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा और कार्यक्रम में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सह जिला शिक्षा पदाधिकारी अरविंद विजय ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि सेवानिवृत्त के बाद शिक्षकों को पेंशन को लेकर परेशानी ना हो। उन्होंने कहा है कि सितंबर से दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिलों में पेंशन आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।